अब ब्रह्मा जी विष्णु जी की तरफ देखते हैं, कहते हैं आनंद आ रहा है। विष्णु जी ने कहा परम आनंद, इतना आनंद तो आज तक कभी आया ही नहीं। शिव जी की तरफ देखते हैं दोनों, शिव जी से पूछते हैं कि आपको आ रहा है? बोले पूछो मत, मन तो करे कि यहाँ से जावे ही नहीं। लेकिन तीनों देवताओं की पटरानियां घबरा गई। तीनों देवताओं की पटरानियां घबरा गई। नारद जी को बुलाया, कहा नारद जी हमारे देवघर नहीं आ रहे, आपको पता है? नारद जी ने कहा मैया सच सच बताओ, कहाँ भेजा तुमने? बोले हमने तो कहीं नहीं भेजा। झूठ मत बोलो, सच बताओ, अनर्थ हो सकता है। नारद जी ने डराया धमकाया ना, तो तीनों माताओं ने कहा कि देखो हमने तो वो जो बता रहे थे ना तुम, अनुसुईया देवी, उनकी परीक्षा लेने भेजा था। राम राम राम, अनर्थ हो गया माता, अनर्थ हो गया। अब तो तुम्हारे पति आ भी जाएं और नहीं भी आए। अब तीनों और ज्यादा घबरा गए। नारद जी एक बार आप जाके चक्कर लगाओ। बोले आपने आपके पति को भेजा, वही खूब है मैया, हम नहीं जा सकते, जाओ ना नारद जी। नारद जी हाथ में वीणा लेके गए तो तीनों देवताओं को माता स्नान कराती है, काले का टीका लगाती है, लाड लड़ाती है और तीनों को दूध पिला करके अपने पालने में लिटा देती है। सुंदर तीनों के बाल रूप को देख करके नारद जी मन ही मन मुस्कुराए। आकर के तीनों पटरानियों से कहा आप जाओ। तीनों गई। मैया मैया। माता ने कहा क्या मैया मैया लगा रखा है, कौन हो तुम? बोले मैया मजाक मत करो। बोले मजाक हो कौन? बोले हम अपने पतियों को लेने आए हैं। आपके पति? हाँ। बोले आपके पालने में जो लेटे हैं ना वो हमारे पति है। माता अनुसुईया ने कही खबरदार, ना तो सगाई ना पता, ये भी तो पोतड़ा लपेट के पालने में लिटा रखा है और अभी से सगाई, अभी ब्याह काम हो गया जी तुम्हारे पति। तीनों देवियां घबरा गई। माता हम प्रण करते हैं, कसम खाते हैं आज के बाद कभी परीक्षा लेने के लिए। अरे कैसी परीक्षा? अभी तो 6-6 महीने के 18 साल के होंगे, फिर रिश्ता होगा, सगाई होगी, तभी तो ब्याह। तीनों देवियां घबरा गई, रोती है। माता अनुसुईया कहती है कि तीनों थोड़ी सेवा करो। अब सेवा करे, मल मूत्र विसर्जन सब काम माता अनुसुईया करती है। तीनों कहती है माता ले जाएं। बोले ले जाओ। तीनों दौड़ी। माता ने कहा खबरदार, मेरी परीक्षा तो आपने ले ली, लेकिन कहीं तुम परीक्षा में फेल मत हो जाना। मेरे तीनों बालक एक जैसे हैं, कहीं तुमने एक दूसरे के पति को उठा लिया तो मेरी परीक्षा का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा सारा पतिव्रता धर्म खत्म। तो तीनों रुक गई। तीनों का रूप एक जैसा सुंदर रूप। अपने पति को पहचानती हो? बोले नहीं पहचानती माता, है तो तीनों एक जैसे दिख रहे हैं। बोले जैसे अपने अपने पति तिलक लगाते हैं ना, ऐसे मैंने तिलक लगा रखे हैं। तो तिलक से तीनों देवियों ने अपने अपने पति को देखा, तीनों ने उठाया। माता हाँ क्या हुआ? बोले हमारे ले जाओ ना। तीनों देवियां कहती है माता कहाँ तो देव लोग और कहाँ मृत्यु लोग। अब अगर इनको वहां ले गए और वहां से रोना धोना शुरू किया तो यहाँ लाएंगे, फिर दूध पिला के फिर ले जाएंगे, तो आने जाने में इतना समय हो गई जिंदगी हमारी तो पूरी। माता पहले थे जैसे बना दो। अत्रि ऋषि ने कहा देवी ये देवादिदेव त्रिदेव की पटरानियां, इनको ज्यादा परेशान मत करो, पहले की तरह बनाओ। वापस कमंडल से जल लिया, तीनों पे छींटे मारे और तीनों पहले की तरह बन गए। ये तीन रूप दत्तात्रेय, ऋषभ देव और यज्ञ भगवान। बोलो अनुसुईया मात की। ये तीन पुत्र बन करके घर आए। इसके बाद तृतीय दिवस में कथा आती है अजामिल की, फिर कथा आती है गजेंद्र की, फिर कथा आती है बालक ध्रुव की, और फिर कथा आती है आखिरी में वामन भगवान की। तो आइए थोड़ा सा हम गजेंद्र मोक्ष और अजामिल की कथा पर चलते हैं। अजामिल कौन था?
एक बहुत ही पापी जीव था। एक दिन तलवार की नोक पर एक वेश्या को पत्नी बनाकर लाया घर में। तलवार की नोक पर वेश्या से कहा कि तू मेरे साथ विवाह कर। वेश्या ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकती, मैं वेश्या हूँ। अजामिल ने कहा कि तू वेश्या है, पर आज के बाद तू मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो मार दूंगा। वेश्या ने कहा ठीक है, मरने से तो अच्छा है इसकी पत्नी बन जाए, और घर ले आया। कुछ दिनों के बाद में कुछ संत आए उस नगर में, उस गांव में आए। कहा कि भैया हम भोजन करेंगे, कोई अच्छा धर्मात्मा घर का पता बता दो। तो गांव वालों ने अजामिल के घर का पता बता दिया। मजाक में बोले अजामिल जो वेश्या को पत्नी बनाकर ले आए उसका पता बता दिया। संतों ने आटा सीधा, दाल, नमक, मिर्ची ली, भोजन बनाया, भोजन खाया। इतने में अजामिल आ गया। अजामिल ने वेश्या से कहा कौन है ये, क्या कर रहे हैं? इतने में संतों ने भोजन कर लिया। संतों ने कहा अजामिल डराओ धमकाओ मत, हमने आपके घर भोजन किया है, हम दांत घिसाई में दक्षिणा लेना चाहते हैं। अजामिल ने कहा महाराज चक्कर में मत रहना, मैंने आज तक लिया ही लिया, किसी को दिया नहीं। अगर लेने के चक्कर में रहोगे तो मार दूंगा। संतों ने कहा देखो अजामिल तुमने आज तक लिया ही लिया, दिया कुछ नहीं, आज हम लेकर ही जाएंगे। संतों ने इतनी जिद क्यों की? अगर संत इतनी जिद नहीं करते तो आज सेमड़ा में कथा में उस अजामिल के साथ साथ संतों का नाम नहीं निकलता। संतों ने कहा कि अगर हमने इसके घर में भोजन कर लिया तो दुनिया के काम जाए भाड़ में, पर कथा में आगे से लोग ये कहेंगे कि संतों को भोजन कराने से इतना प्रभाव पड़ा कि अजामिल के घर में साक्षात नारायण आ गया। कैसे आया? संतों ने कहा कि तुम्हें देना पड़ेगा। अजामिल ने कहा मैं नहीं दूंगा। बोले मत दो, लेकिन आज से 9 महीने के बाद तुम्हारी पत्नी को एक बेटा होगा, उसका नाम नारायण रख देना। बस वो हम मान लेंगे कि तुमने दांत घसाई में हमें कुछ दे दिया, यही दक्षिणा मान कर लेंगे। अजामिल ने सोचा ठीक है, लोग बाग तो पुत्र के लिए देवरा देवरा डॉक्टर के ही काम कर दे, और अगर संतों की कृपा से बेटा हो रहा है तो कौन सी छोटी बात है, बहुत बड़ी बात। ठीक है महाराज, अगर बेटा हो गया तो नारायण नाम रखूंगा। और ऐसा ही किया। 9 महीने के बाद में बेटा हुआ ना, तो संतों को दिया हुआ वचन याद आया और अपने बेटे का नाम रख दिया नारायण। अब बचपन से नाम लेता, नारायण आओ भोजन करो, नारायण आओ दूध पियो, नारायण आओ स्नान करो। वो लेता तो अपने बेटे का नाम, पर भगवान समझते कि मेरा नाम। भगवान ने ये नहीं कहा कि तू मुझे किस रूप में माने, किसी भी रूप में भज लो, पर भक्ति जरूरी है। एक दिन भक्ति करते करते बहुत दिन हो गए, नाम लेते लेते बहुत दिन हो गए। एक दिन अजामिल को लेने के लिए यम के दूत आ गए। यम के दूतों को देख करके अजामिल डरा और अपने पुत्र को बुलाया, आवाज लगाई और कहा नारायण मुझे डर लग रहा है। नारायण अंत समय में नाम निकला। अब नारायण बेटा तो नहीं आया और भगवान विष्णु के पार्षद आ गए। यम के दूतों से कहा तुम कौन हो? बोले हम यम के दूत हैं। बड़ा पापी जीव है अजामिल। बोले पापी जीव नहीं है, बड़ा धर्मात्मा जीव है अजामिल। हम इनको लेने आए, भगवान ने हमें भेजा है। क्यों? ये तो बचपन से लोगों को काटता, मारता, चोरी करता, डकैती करता। बोले इसने लाख गुनाह किया, पर इसने कई बार नारायण का नाम लिया, इसलिए इसके सारे गुनाह माफ। नाम तो भगवान का नहीं लिया, नाम किसका लिया? बेटे का। पर फिर भी भगवान ने अपना नाम समझ करके सारे गुनाह माफ कर दिए। और अंत समय में यम के दूतों से भगवान के पार्षदों ने बचा लिया। उस दिन से अजामिल ने पाप करना बंद कर दिया और भगवान का सच्चा भक्त बन गया। और आज कथा में उसका नाम की कथा आप सुन रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक था गजेंद्र मोक्ष, ये भी कथा है। मतवाला हाथी।
अभिमान, इतना खतरनाक अभिमान। यहाँ कथा कहती है, अभिमान मत कर मना, मिट जाता है बंश, नहीं माने तो देख ले रावण को रऊकंद। अभिमान करना गलत है। अभिमान किया गजेंद्र ने, अभिमान पहले के राजा महाराजाओं ने किया। आज उनके बारे में लोग बड़ा ही सुंदर भाव बताते हैं। क्या कहते हैं? मत कर माया को अभिमान, मत कर काया को गुमान, काया कार से
अभिमान मत कर मना मिट जाता है वंश, और नहीं माने तो देख ले रावण को रो। अभिमान में अच्छे बड़े बड़े चले गए। यहाँ गरुड़ को अभिमान हुआ, यहाँ गजेंद्र को अभिमान हुआ। भगवान कहते हैं जब गजेंद्र का पांव हाथी ने पकड़ा, हाथी का पांव गरुड़ मगर ने पकड़ा, तो थोड़ी देर तो मतवाला हाथी अपनी मस्ती में मस्त था, लेकिन पांव पकड़ने वाला मगर भी कम नहीं था। हाथी को खींचने लगा। हाथी ने अपने परिवार को बुलाया, पुत्र बहू बेटा सबने सूंड से सूंड मिलाई, खूब खींचा, लेकिन मगर भी कम नहीं था। मगर हाथी को पानी में खींच रहा था। ये मगर है ना, सब जगह रहे। एक मगर शिमला में भी है, जो खता में नहीं आबा दे रही लोग आए। खता में तो आता मगर काम आ गयो है ना, मसूर पाड़नी। खता में तो आता मगर गाँव काटना है नहीं मगर। अणी मगर है 3 दिन तो हो गया, 4 दिन अणी मगर है घर ने मत आबा दो। 4 दिन को तो आनंद ले लो, नहीं तो यहाँ पंडाल में मनक हे राम पंडाल बनानी पड़े। यूं पटेलवा का आधा खेत में जावे और यूं ठेठ बालाजी तक, पर अब कहीं करा यहाँ माई नहीं रिया। ये आज ही पल्लिया ऊंचा करनी पड़ी यहाँ जज जाके मनक माया। पर क्यों नहीं आ रहा बताऊं? मगर खता तो सुनता मगर असी टेम पे राखी गुरुजी, मगर काम की टेम। एक मगर ने हाथी का पांव पकड़ा और एक मगर ने शिमला के लोगों का पांव पकड़ा। वो कथा नहीं सुन सकते हैं और उधर हाथी को पानी में खींच के ले जा रहा है। अब मगर ने आवाज लगाई, तिल भर सुन उगाड़ी रही, आवाज लगाई हे गोविंद। अब ब्रह्मा जी ने सोची कि गोविंद मेरा तो नाम नहीं है। शिव जी ने सुना, आवाज तो लगा रहा है गजेंद्र, पर गोविंद कह रहा है, गोविंद जिसका नाम है वही जाएगा। दोनों ने जब नहीं सुनी, विष्णु जी के कान में आवाज आई है गोविंद बचाओ। विष्णु जी ने कहा कि जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, मुझे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। गरुड़ जी से कहा कि चलो, गरुड़ जी ने कहा कि बैठो फटाफट। भगवान ने कहा इनको भी घमंड आ गया, बैठो फटाफट, मतलब तुम चाहोगे जान जल्दी छोड़ दूंगा। इनको भी घमंड आया और भगवान ने एक उंगली गरुड़ जी पर रखी, कहा चलो। बोले पूरे बैठो, बोले नहीं एक उंगली उड़ा दो। अब एक उंगली को उड़ाने के लिए गरुड़ जी ने एड़ी से चोटी तक जोर लगाया, सारे पंख नीचे आ गए, पर एक उंगली भी नहीं उठा सके। अब गरुड़ जी को बड़ा दुख हुआ। गरुड़ जी ने भगवान से कहा प्रभु क्षमा चाहता हूँ, आज तक मैं समझता रहा कि मैं तुम्हें उड़ा रहा हूँ, आज पता चला कि तुम मुझे उड़ा रहे हो, क्योंकि ऊपर तुम हो नीचे मैं हूँ। तुम्हारी कृपा से मेरी नाव चल रही है। भगवान से माफी मांगी, तब भगवान बैठे, सुदर्शन चक्र चलाया। मगर ने पांव पकड़ रखा था, उसका उद्धार किया। फिर गजेंद्र का उद्धार। बोलो गजेंद्र महाराज की। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा व्यक्ति कथा में बैठकर जो सुनता है, उसके जीवन में आए हुए सारे कष्ट मिट जाते हैं। और इसके बाद में बालक ध्रुव की कथा। बालक ध्रुव ने बड़ा 5 वर्ष की उम्र में माता की आज्ञा अपमान करके वन में गए, भगवान की भक्ति करी और अमरता का वरदान प्राप्त किया। इसके बाद बड़ा ही सुंदर भाव, वामन चरित्र की कथा, वामन भगवान की कथा। इधर लाओ, इधर पहले सामने लाओ, सामने से पहले सामने से ले आओ, पूजा करवाएंगे यहाँ। और वामन भगवान की कथा, देवताओं का वामन रूप में भगवान ने धरती पर प्रकट हुए, अवतार लिया। माता अदिति के यहाँ, अदिति के यहाँ, अदिति माता के आंगन में आए और कहा कि मैया हमें क्यों बुलाया? मैया ने कहा मैंने नहीं बुलाया, अगर बुलाया है देवताओं ने, जाओ राजा बलि के द्वार पर। राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन पहुंचे और
किस प्रकार से राजा बलि को ने वामन को देखा तो राजा बलि वामन को देख करके मंत्र मुग्ध हो गए और कहने लगे, वाह कौन हो तुम? बोले मैं ब्राह्मण। बोले तुम ब्राह्मण हो, बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो, बड़ा सुंदर रूप है तुम्हारा। उस रूप को देख करके और राजा बलि मोहित हो गया और कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। वामन भगवान ने कहा, राजा मैं लेना नहीं चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता? बोले मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं लूंगा नहीं। राजा बलि ने कहा, मैं तुम्हें जबरन दूंगा, देना चाहते हो तो 3 पग जमीन दे दो। राजा बलि ने कहा कि तुम कैसे ब्राह्मण हो, तुम्हें मांगना भी आदमी है। राजा बलि ने कहा, क्या मांगा तुमने? क्या मांगा? तुम में अक्ल नहीं है। क्या कह रहा है राजा बलि कि तरक बुद्धि तुमड़ा, बावन बुद्धि बाणिया, अग्रिम बुद्धि जाट, और तरक बुद्धि तुमड़ा वामन चौपट। तुम्हें मांगना भी आदमी है, 3 पग जमीन। बोले हाँ राजा, 3 पग जमीन बहुत है, क्योंकि मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है, लंबाई चौड़ाई भी कम है, मैं 3 पग में संतोष कर लूंगा। तुम 3 पग दोगे? राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम्हें इतना ही मांग रहे हो तो मैं तो 3 पग देने के लिए तैयार हूँ। शुक्राचार्य जी को पता चला। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा ये ठगोरा है, तुझे ठगने आया है, 3 पग जमीन मना कर दे। राजा शुक्राचार्य की बात सुनकर के कहते हैं, राजा गुरुदेव कैसे गुरु हो तुम? एक गुरु तो परमार्थ के रास्ते पर ले जाते हैं, दान करने की कहते हैं, और तुम मुझे अटक रहे हो दान करने से। 3 पग जमीन देने का फैसला करने के लिए हाथ में जल लेकर संकल्प करने लगते हैं राजा बलि। इतने में मच्छर बन करके और शुक्राचार्य जी नल की टोटी में बैठ जाते हैं, पानी को बाहर नहीं आने दे। भगवान को पता चला कि अच्छा शुक्राचार्य जी बैठे, घास का तिनका उठाया, टोटी के मुंह में घुसाया, एक आंख फोड़ी, सजा दी और कहा कि जो भी दान करने वाले के बीच में टांग अड़ाता है मैं उसकी एक आंख फोड़ने की सजा देता हूँ। शुक्राचार्य जी बाहर आ गए, हाथ में जल लिया, संकल्प किया 3 पग जमीन देने का। राजा बलि की बेटी रत्नमाला ने देखा, बड़ा सुंदर रूप है, प्रार्थना करी, काश मेरा बेटा होता तो सीने से लगाकर दूध पिलाती। भगवान ने कहा तथास्तु, वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया। और भगवान तुरंत विराट रूप बनाते हैं, एक पग में धरती आकाश, दूसरे में पाताल नाप लिया। बता राजा तीसरा पांव कहाँ रखो? राजा बलि ने कहा, भगवान जिसका सब कुछ चला जाता है और जिसका शीश बच जाता है, सब कुछ जाने के बाद भी उसकी इतनी औकात रहती है उसके सिर की कि दिए हुए दान से 10 गुना ज्यादा मायने रखता है। अब तीसरा पांव मेरे सिर पर रखो। तीसरा पांव भगवान ने सिर पर रखा और बलि को पाताल में पहुंचा दिया। आइए, बड़ा ही सुंदर भाव है, बड़ा प्यारा भजन है। अब वामन भगवान राजा बलि के द्वार पर आए, ऐसे ही आपके द्वार पर आएंगे। जिनको कुछ देना लेना हो दे सकते हैं, नहीं तो प्रणाम कर सकते हैं। बोलो वामन भगवान की।